ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਧਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਧੁੰਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ है। घट्टो घट तापमान 2 ਤੋਂ 3 डिग्री सेल्सियस हेठा आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट अजीत वेब टीवी। एक्चुअली वेदर की वजह से बहुत डिले थी। कल मेरी फ़्लाइट थी SpiceJet की 4:45 की। इन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दी पहले तो, फिर मेरे को एक अल्टरनेट फ़्लाइट दी जो आसाम की गुवाहाटी चली गई। पहले गुवाहाटी से कारण बताया आपको फ्लाइट का? ड्यू टू वेदर, बस विजिबिलिटी नहीं है दिल्ली के अंदर, इसी वजह से कैंसिल कर दी। फिर वहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट दोबारा टेक ऑफ करी गुवाहाटी से। 1 घंटे फ्लाई करने के बाद वापसी गुवाहाटी भेज दिया गया फ़्लाइट को, यहाँ नहीं लैंड करने दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा से वो फ़्लाइट बिल्कुल वो भी कैंसिल कर दी। अभी दोबारा मैंने कोई और फ़्लाइट करी है इंडिगो की, देन मैं यहाँ पे मॉर्निंग पहुँच पाया हूँ। काम सारा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हो पाया काम। आपको अभी दिल्ली में ठंड मतलब लगातार आपको लग रहा है कि इस कारण भी ज़्यादा नहीं? हाँ, विजिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद विंडो सीट थी मेरी, मैं देख रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। थैंक्स टू पायलट कि उन्होंने लैंड करा दिया प्लेन। मैं अंडमान से मेरी फ़्लाइट थी SpiceJet, पोर्ट ब्लेयर टू पहले कोलकाता, फिर कोलकाता टू न्यू दिल्ली कल थी। 6 पहले तो डिले हुई फ़्लाइट और हम लोग वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे ऑन टाइम डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद ऑन टाइम के बाद डीले कर दी। डीले करने के बाद बोर्डिंग पास भी मिल गया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर कैंसिल हुई है फ़्लाइट। और बहुत आप वीडियोस भी देख लोगे, बहुत लोग ने वीडियोस भी बनाई हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे किसी की भी बात। और उसके बाद भी अब SpiceJet ने 6:20 की फ़्लाइट दी है कैंसिल करने के बाद, और ये बोला है कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो भी श्योर नहीं है आफ्टर डीले ऑफ, क्योंकि पहले डीले किया फिर कैंसिल किया, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं दी। मैंने SpiceJet से कैंसिल कराकर इंडिगो में करा के आई हूँ अपनी फ़्लाइट। हम IIT दिल्ली में पढ़ते हैं। हम कॉन्फ्रेंस के लिए IIT गुवाहाटी गए थे, और गुवाहाटी से जब हम वापसी आ रहे थे तो SpiceJet की फ़्लाइट 4:20 बजे की थी। वो डिले होकर 7:45 की हो गई, और वो जब चली तो आधे रास्ते पर हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिली कि अब आपकी फ़्लाइट वापसी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जा रही है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है। फिर हम वहाँ पे उतरे। उसके बाद हमने उनसे बहुत बातें करी, सारे पैसेंजर्स ने मिलके। उन्होंने सिर्फ ये सोल्यूशन कहा कि हम आपको रिफ़ंड दे देंगे, हम आपको सुबह की फ़्लाइट नहीं देंगे, हम आपको कल शाम की फिर से 4 बजे की फ़्लाइट देंगे। तो हमको बड़ी हड़बड़ी में इंडिगो की फ़्लाइट करनी पड़ी, उससे हम अभी आए हैं।